नमस्कार सभी देशवासियों को। जय हिंद, जय भारत। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन बहुत खुशियों से भरा दिन है हम सभी देशवासियों के लिए। कि करना क्या था मोदी जी को और कर क्या रहे हैं मोदी जी। मैं कभी ऐसे वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन इनके कारनामे ऐसे हो रहे हैं, ना चाहते हुए भी वीडियो बनाना मजबूरी हो गई है। और ना बनाऊँ तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और बहुत बड़ा कोई पाप कर दिया हो। इसका कारण ये है कि हमारे देश में वीडियो बनाने का कारण ये है कि हमारे देश में कश्मीर में पहलगाम हमला हुआ। ये पाकिस्तानी दो कौड़ी के टटपुजिया देश हमारे देश के निहत्थे लोगों को आकर के धर्म के नाम पर मार के जाते हैं, 26 से 28 लोगों को, और इतना बड़ा नरसंहार करके चले जाते हैं। आते हैं, चले भी जाते हैं मार के। लेकिन पता नहीं हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी क्या कर रहे हैं कि इनको टाइम नहीं मिला। मेरे देश के लोगों ज़रा सोचो अपने दिमाग से कि इनको जहाँ 2000 से 4000 की पब्लिक की भीड़ थी, जहाँ गैदरिंग थी इतनी बड़ी, तो इनको वहाँ पे सेना को लगाना चाहिए या लोकल पुलिस को सुरक्षा के लिए लगाना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं करा इन्होंने। जम्मू कश्मीर में बेशक मुख्यमंत्री हैं वहाँ के अब्दुल्ला जी, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो टोटल का टोटल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी श्री अमित शाह जी पे आती है, जो इस समय देश के गृह मंत्री हैं भाजपा के। और इतने निठल्ले, इतने निकम्मे हैं कि इनको पता नहीं चला। और 1-1.5 महीने पहले इंटेलिजेंट ने बताया भी था, हमारे देश के इंटेलिजेंट जो है वो बताए भी थे, खुफिया विभाग वाले, कि हमला हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है, भारत में कुछ हो सकता है बड़ा। तो इनको सतर्क रहना चाहिए था। हमले की जानकारी शायद दी गई थी, तो इनको पहले से सतर्क रहना चाहिए था। और बिल्कुल ये लोग चुनाव में लगे पड़े हैं यार, एकदम हद है यार, क्या बताऊं इन लोगों को। और हमला हो जाने के बाद वो मार के आतंकवादी आते हैं, चले भी जाते हैं, इतने आधुनिक हथियारों को लेकर के आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं पता नहीं, मार के चले भी जाते हैं। 200-300 किलोमीटर दूर कश्मीर से पाकिस्तान है, और चले भी जाते हैं। वो कैसे क्रॉस करके उस पार समझ में नहीं आता। और जब ये मामला देश की जनता ने या विपक्ष ने सपोर्ट कर दिया कि भाई अब हमला करो उस पर, पाकिस्तानियों को सिखाओ, उन्होंने 26-28 मारा है, तो आप मारो कम से कम 700-800 हज़ार मारो, सत्यानाश करो। पूरा देश साथ में, सब साथ है, हम सब साथ है, भाजपा के सरकार के साथ है, गृह मंत्री के साथ है या रक्षा मंत्री के साथ हैं। कोई तो स्टेप उठाओ, उनको सबक सिखाओ। बताओ उस बहन का क्या कसूर जिसकी 3 दिन पहले शादी हुई और वो हनुमान मनाने के लिए गए। वो कानपुर के मिश्रा जी का क्या कसूर, घर उजड़ गया। और सरकार सिर्फ ढोंग ढकोसले वादे कर रही है, ये कर देंगे वो कर देंगे, हुआ कुछ नहीं है। टटपुजिया जैसी बातें करने की आदत हो गई है इनकी यार। एकदम 5 साल के बच्चों की तरह फेंकते जाओ, कोई शर्म नहीं है। देश के लाखों लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी बातों का मतलब निकलता है, और कुछ भी बोल दे। ऐसा लगता है कि प्राइमरी स्कूल में कक्षा 5 का बच्चा खिचड़ी खाने गया हो, झगड़ा हो गया हो, वो कहता है कि हमारे दरवाजे पे आइए तो हम तुम्हें बताएंगे, सर फोड़ देंगे, तो कुछ कर देंगे। ऐसे बच्चे गुस्से में बोलते, ऐसे इनकी हरकतें हैं यार, ये कर देंगे वो कर देंगे, होता जोता कुछ नहीं इनसे, बस बड़ी बड़ी बातें हैं और लंबी लंबी फेंकना है। देश के लोगों जाग जाओ, और जो इसका बदला ना ले। और बदला कौन लेगा भाई? देश के जो शासन में कौन है? भाजपा की सरकार है। अगर ये बदला नहीं लेते हैं तो इनको सबक सिखाओ। और सबक ऐसे सिखाना है कि याद करना चुनाव के टाइम पे। देश से बड़ा कुछ नहीं है भाई। हमारे देश के अंदर कुछ भी झगड़ा हो, आपसी विवाद कुछ भी हो, सब सह लेंगे, लेकिन ये देश से बड़ा ये नहीं है कि ये कोई आकर के ये 2 कड़ी का टटपुजिया देश, चिरकुट देश पाकिस्तान, और हमारे देश के निहत्तर लोगों को मार के चला जाए और आप बस फेंकते जाओ। और बहुत हाई लेवल की मीटिंग हुई इनकी, 2 दिन 4 दिन से मीटिंग ही हो रही थी। और मीटिंग में इन्होंने क्या मुद्दा उठा दिया? जाति जनगणना होगा जी। ये बहुत अच्छा है, उठाया तो बहुत अच्छा मुद्दा कि हाँ जाति जनगणना होगा, कैबिनेट में हमने पास कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने, जाति जनगणना होगा। बिल्कुल, जिसकी जितनी आबादी है उसको हिस्सा मिलना चाहिए, और देश के दबे कुचले वंचितों को मुख्य धारा में लाना चाहिए। देश में वैसे भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो उनका भला होना चाहिए। इस जाति जनगणना में एक चीज़ ध्यान रखना है, किसके पास कितनी संपत्ति है, क्या साधन प्रसाधन है,
बड़े बड़े संस्थानों में SC ST OBC का कितना जगह मिला है, नहीं मिला है तो उनको उस जगह पे दो। ज़मीन जायदाद सब हर चीज़ की गणना होनी चाहिए। और देश के लोगों ये जाग जाना, ध्यान रखना, वो भूलना मत। जाति जनगणना के नाम पे ये उस मुद्दे को भूल मत जाना जो हमला हुआ है। जाति जनगणना हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, इसका भी सपोर्ट कर रहा है पूरा देश, हम सब सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि आपको इस मुद्दे से भटका दिया जाए और आप सब भूल जाएं। भूलना नहीं है, जाति जनगणना का सपोर्ट करना है, जाति जनगणना का, लेकिन छोड़ना नहीं है पहलगाम हमले को, ये भूलना नहीं है। ठीक है, ये तो इनकी पेच फंस गई है, नहीं तो ये इसको भी भुना देते। और इतने बेशरम लोग हैं कि कुछ लोग चुनाव प्रचार करने चले जाते हैं बिहार में, अब मंच पर बैठ कर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी खी हंस रहे हैं, जैसे लग रहा है इनकी बत्तीसी देखने के लिए लोगों ने वोट दिया। सोने की बत्तीसी है, जैसे वहाँ बांट देंगे, अपने दांत निकाल के लो जी, अपनी गरीबी मिटा लो। बहुत गुस्सा है अंदर से। गुस्सा इस बात का तो है कि हमला कर दिया, उससे ज़्यादा गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि हमारी सरकार करना कुछ और है, कर कुछ और रही है, कह कुछ और रही है, कर कुछ और रही है। क्या ड्रामा है, क्या सीन है ये? मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है, आदरणीय श्री अमित शाह जी, आदरणीय मोदी जी, कि वाट लगाओ, पाकिस्तान की वाट लगाओ, एकदम फाड़ डालो उनको। समझ लो कि एकदम देश का युवा हो या बूढ़ा हो या जवान हो या यंग लड़के हो, सबके अंदर खून खौला है इस समय इन पाकिस्तानियों को लेकर के। हमें देश के मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, हाँ उनसे ज़रूर दिक्कत है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। उस गद्दार से ज़रूर दिक्कत है जो देश के खिलाफ काम करेगा। उस गद्दार को तो छोड़ना नहीं है, उसको तो बीच चौराहे पे चीर फाड़ कर रखो, इसमें कोई दोस्ती यारी नहीं, अगर गलत करता है तो। ठीक है मोदी जी, जय हिंद। देश के लोगों जाति जनगणना का सपोर्ट करिए। और इस जाति जनगणना में अगर जाति जनगणना का अगर श्रेय किसी को जाता है तो सबसे पहला श्रेय जाता है मुखरता से आवाज़ उठाने वाले जननायक राहुल गांधी जी को, और मायावती जी को, अखिलेश यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को जाता है इसका श्रेय। क्योंकि मोदी जी ने तो कह दिया था कि 4 जातियाँ हैं, गरीब, किसान, महिला, युवा, ऐसे कुछ करके बताया था उन्होंने, पुरुष ऐसे करके बस बताया था। लेकिन अब वही सरकार जाति जनगणना करवाने जा रही है, तो ऐसे ऐसे काम आप करोगे कि खुद ही फंस जाओगे। कार्टून अपने खुद ही अपना मजाक बनाओगे, कार्टूनों की तरह बातें करोगे तो अच्छा नहीं लगता है। आप देश के PM हो और आप देश के गृह मंत्री हो, आप लोग जो भी बातें बोलो नाप तोल के बोलो। एक बार 2 बार लोग आपकी बातों को सीरियस नहीं लेंगे या टाल देंगे, इग्नोर कर देंगे, लेकिन उसके बाद जब आप बोलोगे तो ये इंटरनेट और ये AI का ज़माना है। ठीक है, आप बोल के चले जाओगे, लेकिन इसके बाद भी पार्टी भाजपा चलती रहेगी, हर पार्टियाँ जो हैं वो चलती रहेंगी। तो जो भी इसके बाद आएंगे भविष्य में PM के दावेदार या CM के जो भी गृह मंत्री के, तो उनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा आपके लोगों को। तो इतिहास ऐसे बनाओ कि मुंह दिखाने के लायक रहे, ऐसा नहीं हो कि मुंह छिपाते हुए भागना पड़े, जैसे कि पूर्व के इतिहासों में है। ठीक है, आप दूसरों का इतिहास खोदते हो और जब आपका इतिहास कोई खोदता है तो दिक्कत में आ जाते हो। जैसे कि फूले में भी एक बनी है, उसमें क्या गलत दिखाया, सेंसर बोर्ड में सब जातिवादी टाइप के लोग भरे हुए हैं, उनको बुरा लग गया। एक जाति विशेष को लोगों को बुरा लग गया, तुमको बुरा किस बात का लगा? तुम्हें तो घिन आना चाहिए अपने आप पे भाई, तुम लोगों ने इतना लोगों को सताया, पढ़ने नहीं दिया। देश की असली अगर शिक्षा की देवी कोई है तो माता सावित्रीबाई फूले हैं। हमने उस मूवी को देखा है आज ही 1 मई को, 1 मई 2025 को जाकर देखा। अब क्या भाई मूवी है, मैं भी मतलब समझ रहा था कि पता नहीं क्या हुआ है, क्या बवाल है, लेकिन गजब की मूवी है भाई, क्या नेक्स्ट लेवल की मूवी बनाई है। और बनाने वाले भी पांडे जी हैं, कोई पंडित ही हैं वो भी, जो इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर वगैरह जो भी हैं, इन्वेस्टर हैं, वो सब पंडित ही हैं। लेकिन सैल्यूट है उनको कि आपने क्या बेहतरीन काम किया है, बेहतरीन। मैं ऐसी मूवियाँ चाह रहा हूँ ये कि ऐसी मूवी आए ताकि लोगों को पता चले। देश की पहली महिलाओं के लिए